गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 का ए। प्रश्नावली 8 का ए का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश है ना। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, है ना। एक त्रिभुज बनाइए, ए बी सी में कोण भी 90 अंश है। तो यहाँ ध्यान रखना, कोण भी 90 अंश दिया है तो हम यही तो 90 अंश होता है, हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। उसके बाद बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा। आपको पता करना साइन है, कॉस है और टेन है। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं ए सी की वैल्यू कितना होता है। आप सभी लोग जानते हो कि इसको लंब कहते हैं, क्योंकि कल की जो वीडियो थी उसमें हम बताए हैं। लंब हो गया, और ये क्या है? ये आधार हो गया, है ना। लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या कहलाता है जी? ये आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया जी? कर्ण हो गया, है ना। तो आप सभी लोगों ने कल का जो वीडियो है, ये सब बताया गया है कि जो कर्ण होता है, ये कर्ण क्या होता है? करड़ी में लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है जी? आधार स्क्वायर होता है ना। इससे हमें कर्ण की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ देखो, जब हम ध्यान रखना, यहाँ लिख लीजिए सॉल्व। आप क्या लिखेंगे जी? कर्ण। कर्ण आपका क्या है? एसी। कर्ण क्या है? एसी। तो एसी बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है? लंब आपका ए बी है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार आपका क्या दे रखा है? यहाँ पे देखो, आधार आपका दे रखा है बीसी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5। फिर उसके बाद बीसी की वैल्यू कितना दे रखा है? 12। तो 5 5 जा यानी 5 पचे होता है 25, और 12 गुणे 12 2 है, तो 12 बरे हम होता है 144। इन दोनों को ऐड कर लो, 5 4 होता है 9, और 4 2 होता है 6, 169। तो 169 जो होता है वो 13 13 में 169 हो जाए। यानी ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की वैल्यू हमें मिल गया कितना है जी? 13 हो गया। कितना हो गया जी? 13। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पता कर लेना। ध्यान रखिएगा कि साइन ए, तो साइन ए, ध्यान रखना बाबू, ये जो अगर ए थीटा होगा, तो ये थीटा अगर होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब। और ये हो जाता है आधार हो जाता है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण कर्ण ही रहता है। और ये दोनों अगर थीटा पूछ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे बी पूछे, सी में कोई परिवर्तन, लेकिन जब कोण ए पूछेगा तो इसमें परिवर्तन हो जाता है कि आधार वाला लंब हो जाता है और लंब वाला क्या हो जाता है? आधार होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाता है बीसी, क्योंकि थीटा देखो ये की वैल्यू दे रखा है, ये इसके सामने वाला लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाता है बीसी और लंब बटे कर्ण आपका हो जाता है एसी। तो बीसी की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितना दे रखा है? 12 दे रखा। और एसी की वैल्यू आप लोगों ने निकाला भी, और एसी की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया 13 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस है, इसी तरह से कॉस है। तो कॉस है, तो कॉस है बराबर है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन ए है तो ये लंब हो गया, और आधार आपका हो जाता है ए बी। तो आधार ए बी बटे हो जाता है कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? बोलो। ए बी की वैल्यू दे रखा है 5 है। और ए सी की वैल्यू कितना है? ए सी की वैल्यू यहाँ पे देखो, ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है? 13 है ना। तो हो गया, और क्या बच रहा है? tan है। तो tan, चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखो, कह रहा है एबीसी में कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है, देखो दिया ना, त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज एबीसी में जो समकोण है वो बी है। ये समकोण होता है ना। ये कितना दे रखा? बी दे रखा। अब नाम नोट कर लो, ए बी सी, है ना। देखो ए बी कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, है ना। उसका बीसी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। बीसी कितना है जी? 3 सेंटीमीटर बीसी। उसके बाद एसी कितना दे रखा है? एसी, एसी कितना दे रखा है?
5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है जी? 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, साइन ए, टेन ए, कॉस ए और कॉट से, देखो सबकी वैल्यू दे रखा है ना। तो आप जानते हो ये लंब होता है ना। ये क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। यही होता है ना। अब चलो निकालो, देखो साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए यानी साइन ए यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन थीटा ए पूछा है, जब थीटा ए पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार। जब ये पूछेगा ए के अलावा यदि बी पूछेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, सी भी पूछेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या हो जाता है बच्चों? बीसी। क्या हो जाता है? बीसी। और कर्ण आपका क्या होता है? ये सी है। तो इसी प्रकार बीसी की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो कितना दे रखा है? पी। और ए सी की वैल्यू देखें तो कितना दे रखा है? 5 हो गया। तो साइन हो गया। अब tan ए निकालते हैं। तो tan ए माने tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता। तो थीटा ये पूछा है, तो ये पूछा है देखो, तो ये लंब हो जाता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाता है बीसी और आधार आपका हो जाता है क्या? ए बी हो जाता है। तो बीसी की वैल्यू देखो कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। बीसी यहाँ पे है ना 3 सेंटीमीटर। और ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। यही है ना। अब निकालते हैं हम कॉस सी। क्या निकालेंगे जी? कॉस सी। कॉस सी, सी में कोई चेंजिंग नहीं, जो लंब है लंब है, जो आधार आधार है, जो कर्ण है कर्ण, कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलो, कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू आपका होता है बीसी, आधार बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू आपका हो जाता है एसी। तो बीसी की वैल्यू कितना दे रखा है जी? 3 सेंटीमीटर। और एसी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब बच रहा है कॉट सी, हम यहां निकाल लेते हैं। तो कॉट सी माने